नहीं है तो किस आधार पर आप बहाल करेंगे और झारखंड की बच्चों को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये तो सरकार को बतानी पड़ेगी ना। सर एक और सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, नेता आपको पक्ष कब मिलेगा इस सदन को, क्योंकि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने तो लिख करके दिया हुआ है। कब मिलेगा ये तो विधानसभा अध्यक्ष को पूछिए। चुनाव आप लोगों को नए नेता का करना पड़ता है। बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी जो किए हुआ है उस पर तो आप लोग पूछे ना विधानसभा अध्यक्ष को। कह रहे हैं सर आप लोग चुन नहीं पा रहे हैं। हम लोग कैसे चुन नहीं पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता चुन करके लिखित में विधानसभा अध्यक्ष को दिया हुआ है, उनके पास पड़ा हुआ है, तो उनके अनुसार तो हम नहीं चलेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। आप भारतीय जनता पार्टी को भी विधानसभा अध्यक्ष संचालित करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा ना। देखिए, प्रदेश में जो राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और मैंने प्रारंभ से ही मैं कहते रहा हूँ कि पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना और उनको फिर सजा दिलवाना। लेकिन झारखंड सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पुलिस को एक टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक अदावत को उससे कैसे निपटे, उस काम में पुलिस को लगा रखे। और इसलिए जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो वो ना काम करके बल्कि वो पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में वो क्या कहते हैं उसको, वसूली में लोग लगे हुए। और वसूली तो अपराधी से हो सकता है, सज्जन पुरुष से तो नहीं हो सकता है। इस कारण से राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लगातार आप देखते होंगे आए दिन, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे राजधानी से बाहर का कोई भी जिला हो, सब जगह आप देखेंगे आए दिन हत्याएं हो रही है। और उसका मैं जीता जगता 2-3 उदाहरण दूंगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी हड़बड़ी में सरकार काम कर रही है और पुलिस को किस प्रकार से वो उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। एक तो आपने देखा होगा कुछ दिन कुछ पुलिस अफसरों की एसपी का प्रमोशन हुआ डीआईजी में, उसमें भी आप सब ने देखा होगा कि एक एसपी का प्रमोशन नहीं हुआ, ये कह करके, और एक एसपी मतलब आप सब लोग जान ही रहे हैं कि समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, बताओ। समझा गया, वो धनबाद के एसपी। इसलिए डीआईजी में उनका प्रमोशन नहीं हुआ, जो बताया गया कि उनका जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग नहीं हुआ। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अभी जो एसपी लोगों का प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन हुआ डीएसपी से एसपी में, और उनको जिला भी आवंटित कर गए, कहीं कहीं ज्वाइनिंग भी लोग कर लिए। उसमें सामान्य नियम होता है कि चूंकि वो राज्य सेवा में सारे पदाधिकारी थे और इसके बाद आप केंद्रीय सेवा में आए, आईपीएस में उनका प्रमोशन हो गया, तो नियमता उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो आप इससे देखिएगा कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है और कितनी पुलिस तंत्र को दुरुपयोग कर रही है। एक और एक पुलिस अफसर का प्रमोशन इसलिए वो नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हम एसपी ही बने रखें, और सरकार में बैठे हुए लोग भी चाहते थे वो एसपी ही बने रहे, इसलिए वहाँ ट्रेनिंग का हवाला दिया गया। और दूसरे ओर जिनको आईपीएस का दर्जा मिला तो उनको तो ट्रेनिंग होना चाहिए केंद्रीय सेवा में, किस प्रकार से जो वो नॉर्म्स है। कोई मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, आप किसी भी पुलिस सीनियर अफसरों से, आईपीएस अफसरों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये साफ है कि पुलिस को ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं और उसका ये दुष्परिणाम ये होता है लगातार हत्या।
उसमें भी हम देखेंगे कि खास करके जो ट्राइबल युवक है, जो टैलेंट है, वो उसके शिकार हो रहे हैं। चाहे कोई बिजनेस करता हो, कोई व्यापार करता हो, उसकी एक लंबी फेहरिस्त है, मैं उसके नामों की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। या पदाधिकारी भी, सरकारी नौकरी में भी जो पुलिस पदाधिकारी में रहे हैं, तो उनकी भी हत्याएं हुई और आए दिन घटनाएं हो रही हैं इस राज्य के अंदर में। संथाल परगना में तो चाहे वो संथाली महिला हो, चाहे वो पहाड़िया हो, इसके साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उनकी हत्याएं होती है, वो हम सब लोग के सामने बिल्कुल जग जाहिर है। आप सब लोग ही प्रत्येक दिन मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लाते रहे। तो मैं कह सकता हूं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। दूसरा जो मामला है नौजवानों से जुड़ा हुआ, झारखंड सरकार की तरह 3.5 साल हो गए, ना वो स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है। और बहाली की बार बार बात कर रहे हैं, लड़के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए और 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड के बच्चों की आप बहाली करिए। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। 26,000 वैकेंसी तो निकाल। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।